हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, रेलवे एनटीपीसी 2024 ये भर्ती बहुत दिन पहले अनाउंस हो चुकी है। लगभग जनवरी फरवरी में ये इसी साल अनाउंस हुई है। और एनटीपीसी क्या होता है बच्चों? एक तो रेलवे में टेक्निकल भर्ती होती है कि नॉन टेक्निकल होती है। तो ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी बोली जाती है। तो जितनी भी नॉन टेक की भर्तियां हैं वो इसी के थ्रू होती हैं। जो भी आप क्लर्क वगैरह देखते हो रेलवे में वो यही होते हैं। आपके उस टीटी टीसी वो सब इसी के थ्रू होते हैं। तो वो सब जो भर्तियां हैं किस तरीके से, तो मैं उस एनटीपीसी इसलिए बहुत सारे बहुत फेमस नौकरी है क्योंकि इसमें ना ग्रुप डी के अलावा सबसे ज़्यादा अगर भर्ती होते हैं रेलवे के अंदर, सबसे बड़ी भर्ती एनटीपीसी की ही होती है। और एनटीपीसी का क्रेज युवाओं में बहुत हद तक होता है क्योंकि यहाँ ना फिजिकल की कोई बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ना मेडिकल की कोई बहुत ज़्यादा टेंशन है। यहाँ हर जो पीएच कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए भी ये नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो उनकी भी एक जो है अलग वैकेंसीज रिजर्व्ड इसमें होती हैं। अब इसका बहुत सारे युवा यूपी और बिहार और अन्य स्टेट के भी लगातार इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। और इसका भी पता था कि भाई ये इसका कैलेंडर में जुलाई टू सितंबर दिया हुआ है। और जैसा कि प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड रहा है, इस साल में जब से कैलेंडर आने लगे हैं उस हिसाब से लग रहा था कि जुलाई में ही ये भर्ती आ जाएगी। लेकिन अब ये हो रही है लेट। अगर ये लेट है तो ये कब तक लेट है उसके लिए भी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले आपको दिखा देता हूं कि भाई ये वाला कैलेंडर है जो शायद हर बच्चे के फ़ोन में होगा। जुलाई टू मार्च एएलपी के फॉर्म आने थे, ये दिया था कैलेंडर में। लेकिन वो सॉरी, जनवरी टू मार्च शुरुआत से कैलेंडर बना हुआ है। तो जनवरी टू मार्च अगर ये आने थे और ये आ गए थे एएलपी के फॉर्म 20 जनवरी को, यानी जनवरी टू मार्च बोला तो जनवरी में ही फॉर्म आ गए 20 जनवरी को। ये बोला टेक्नीशियन के जो भर्ती थी, एएलपी और टेक्नीशियन पहले एक जगह एक साथ होती थी, अब इस बार अलग अलग कर दिए। तो टेक्नीशियन की इन्होंने अलग भर्ती दी जिसके फॉर्म आने थे अप्रैल टू जून। तो भाई अप्रैल टू जून, और ये सूचना जो आ गई थी वो 9 मार्च को ही इसके फॉर्म दे दिए गए थे क्योंकि आचार संहिता का कुछ चक्कर था। तो अप्रैल का भी इंतजार ना करके मार्च में ही फॉर्म आ गए। तो ये कितनी बड़ी बात हो गई थी। तो यहाँ लिखा था अप्रैल टू जून, तो अप्रैल नहीं मार्च में ही फॉर्म आ गए। अब बात है तो बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई जब यहाँ जनवरी टू मार्च लिखा है तो जनवरी में फॉर्म आ गई, अप्रैल टू जून लिखा है टेक्नीशियन में तो मार्च में ही फॉर्म आ गई। तो ये तो उम्मीद कर सकते थे एनटीपीसी से कि जुलाई जुलाई के अंदर ही फॉर्म आ जाएंगे, ऐसा हर कोई उम्मीद लगा करके बैठा था। और ऐसे ही ग्रुप डी का फिर इसके नीचे ये उम्मीद कर रहे थे अगर ये जुलाई में आ जाते हैं तो ये भी पक्का फिर अक्टूबर में आ जाएगी। और रेलवे ये कहता है ये कैलेंडर हर साल रिपीट होगा, ये कैलेंडर ध्यान कर लीजिए, ऐसी ही भर्तियां हर साल हम देने वाले हैं। ये रेल मंत्री जी तक के भी बयान आ चुके हैं इसमें। सेम जैसा हम सोच रहे हैं ऐसे न्यूज़पेपर वाले भी सोच रहे थे कि रेलवे में एनटीपीसी के लिए अगले माह आ सकती है भर्ती। ये 8 जून 2024 का न्यूज़पेपर है, उसमें भी यही बातें लिखी थे हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि ये एलपी के इस तरह से आ गए फॉर्म, इस तरह से तो टेक्नीशियन के तब आ गए थे, तो ऐसे इस हिसाब से आ जाने चाहिए। लेकिन अब बच्चों कुछ आपके मन में सवाल चल रहे होंगे, उनका भी जवाब दे देता हूँ। फॉर्म्स की संभावना अब कब तक है सर, स्पष्ट रूप से पता लग जाए? क्योंकि देखो बिना फॉर्म के आपका तैयारी करने का मन नहीं करता। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये फॉर्म आएंगे ही आएंगे, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। पर फॉर्म देख करके आपका मोटिवेशन आता है। अब जिनके फॉर्म भर गए हैं, जैसे एएलपी है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ है, सबके फॉर्म भर चुके हैं। अब उन बच्चों को ये टेंशन है कि सर एग्जाम कब होगा, सर एग्जाम कब होगा। ये एनटीपीसी वाले सोच रहे सर एग्जाम तब हो फॉर्म आ जाए पहले। तो जब तक बच्चे का ना पेशेंस नहीं है आज के टाइम में, और वो नौकरी मांगता है इतने बड़े कंपटीशन में, आप सोच करके देखो अगर आपका कंपटीटर इस समय पढ़ रहा है तो आपका कंपटीशन उससे है। और फिर आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है? क्योंकि आप हमेशा हर समय सिर्फ उस कंपटीटर को देख रहे हो जो आपके साथ ये पूछ रहा है, यूट्यूब चैनलों पे ये कमेंट कर रहा है एनटीपीसी के फॉर्म क्यों नहीं आए और कब आएंगे।
एनटीपीसी का कंपटीशन ओपन कंपटीशन है, ना यहाँ फिजिकली कंडीशन है, ना यहाँ मेडिकल की कंडीशन है। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बड़ा होगा और बहुत बड़ा होगा। वैकेंसीज उस रेशो में आएंगी नहीं, क्योंकि ये हर साल का वादा कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज की उम्मीद मत करो। तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा इसमें नौकरी लेने के लिए। ठीक है, अब ये आप ये मान लीजिए कि भाई जुलाई तो अब गया, आज 24 जुलाई हो चुकी है, तो अगस्त सितंबर मतलब अब अगर देखिए जो एक शॉर्ट नोटिस आ जाता है पहले ही कि भाई इस जैसे रोजगार समाचार या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वगैरह में, तो ये पहले ही पता लग जाता है कि तब आ रहे हैं फॉर्म। तो ऐसा अभी कोई सूचना नहीं है, तो जुलाई में तो अब आने ही नहीं है। तो अब फॉर्म आएंगे अगस्त या 15 अगस्त के बाद। 15 अगस्त के बाद तो बहुत जो उम्मीदें हैं वो सितंबर की। अब सितंबर से लेट करेंगे नहीं, क्योंकि उस टाइम युवा परेशान होना शुरू होगा, तो फिर वो ट्विटर अभियान या वो ये सब कुछ, फिर रेलवे को उससे डर भी लगता है। ठीक है, कि हर चीज के लिए ये नहीं होना चाहिए, जबकि इनकी ही लिखी हुई बात है कैलेंडर में, तो उसमें बच्चों की नाजायज मांग कुछ भी नहीं है। अब लगातार बच्चे हम लोगों से भी कह रहे हैं कि सर आरडब्ल्यू पर एनटीपीसी का बैच लेकर के आ जाइए। तो एनटीपीसी का बैच बच्चे देखिए, आप समझिए कि जैसे ही आपका मार्च में फॉर्म भरवाए जा रहे थे किसके, आरपीएफ के, और आज जुलाई हो गया, करीब 4 महीने हो गए हैं, अभी तक एग्जाम का कुछ अता पता नहीं। एएलपी के फॉर्म भर चुके थे जनवरी में, भरने शुरू हो गए 20 जनवरी से, जुलाई हो गया, जबकि इन्होंने लिखा था कि हम मई जून में एग्जाम इसके शुरू करा देंगे। अभी तक एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। तो 6-7 महीने तो ऐसे लग रहे हैं कि किसी भी फॉर्म के आने के बाद मिल जाएंगे आराम से। तो अगर एनटीपीसी की आप बैच को भी लेते हैं, तो मैं ये भी मानता हूं कि भाई अगर मैं फॉर्म पर भी बैच लेके आया तो 6-7 महीने एग्जाम के लिए आराम से मिल जाएंगे, जिनमें हम 3 महीने में सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, 3 महीने हम रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर केवल 6 महीने की तैयारी में निकल सकता है, नहीं। मैं कहता हूं उस 6 महीने में भी निकालेंगे वही जो बच्चे ऑलरेडी किसी ना किसी की तैयारी में लगे हुए होंगे। आप कहोगे नहीं मैं तो केवल एनटीपीसी की तैयारी तब से शुरू करूंगा जब से बैच आएगा, और तब शुरू करके मैं निकाल दूंगा, ऐसी उम्मीदें बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, आप किसी ना किसी की तैयारी में लगे रहिए, मैं बैच एक प्रॉपर डेडिकेटेड बैच दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट टीम के साथ। पर बच्चे आप किसी ना किसी तैयारी में लगे रहो, मैं बैच सिर्फ तब लाऊंगा जब ये फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है। रेलवे एनटीपीसी का मॉक टेस्ट, हाँ अगर आप ये मानते हो, क्योंकि सर 3 ही तो चीजें हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, इसमें ये 3 चीजें आएंगी। 40 की जीएस आती है, 35 के मैथ रीजनिंग आते हैं, यही पेपर है 100 नंबर का। ठीक है, अब ये 3 चीजें जो रेलवे में एनटीपीसी में आएंगी, ये हर बच्चा हर एग्जाम के लिए पढ़ रहा है। कोई ऐसा एग्जाम बताओ जिसमें ये तीनों ना आती हो? भाई ये तीनों हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं। मैथ्स में यहाँ एडवांस भी आता है, लेकिन एडवांस आप ये समझिए, अगर मैथ्स 35 का यहाँ पर सॉरी मैं 35 यहाँ गलत कह गया हूँ, ये मैं आरपीएफ का बता गया हूँ आपको, जो यहाँ इसका नहीं है। मैं अभी इसका फॉर्मेट बता देता हूँ सीबीटी 1 का। तो सीबीटी 1 का जो फॉर्मेट है 40-30-30 है, 35-35 नहीं, 30 की मैथ्स, 30 की रीजनिंग और 40 की जीएस, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में आएगा। तो 3 ही चीजें आएंगी। अब यहां पर जो मैथ्स है वो एडवांस मैथ्स भी है। अगर मैथ्स के यहां पर 40 क्वेश्चन, वो सॉरी 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन में जो रेशो रहता है वो 5-6 क्वेश्चन ही होते हैं एडवांस के, बाकी सारा अर्थमेटिक होता है। तो अगर ये 5-6 क्वेश्चन एडवांस के हैं तो क्या इनको करें नहीं, जरूर करने चाहिए। तो जब ये कम आता है, रेशो कम है एडवांस का, तो जाहिर सी बात है कि मुश्किल सवाल भी एडवांस से नहीं पूछता है वो। तो इसलिए एडवांस को भी छोड़ करके नहीं चलना है। ठीक है, तो और रीजनिंग, रेलवे की रीजनिंग एसएससी के मुकाबले अगर कहूं तो थोड़ी सी टफ होती है, पर ऐसा नहीं कि बहुत टफ होती है, पर थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है। अगर मैं जीएस की बात करता हूं तो रेलवे की जीएस ऐसी ही जीएस है, एसएससी से थोड़ा अलग हटके होती है, और ऐसी है जो नॉर्मल जीएस जिसको कहा जा सकता है, कोई विशेष जीएस नहीं होती।
एसएससी की कई बार फंसा देगी, लेकिन रेलवे की उस तरह की नहीं होती। ठीक है, इसका एक अपना पैटर्न है पूछने का। तो भाई आगे अगर मैं बोलूं कि भाई ये मॉक टेस्ट देने चाहिए आपको, हाँ आप किसी और की तैयारी में लगे रहिए, लेकिन आप ये मॉक टेस्ट हर संडे देते रहिए। रोजगार विद अंकित ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट आता है भाई, पूरा 100 क्वेश्चंस का CBT 1 का मॉक टेस्ट है, 40 जिसमें आपके जीएस और 30-30 के दोनों। तो उतना ही टाइम, उतनी नेगेटिव मार्किंग, ये सब कुछ इसमें तय है। तो आपको अपनी रैंकिंग और आपको अपना स्कोर्स हर संडे पता चलता रहेगा कि हम कहाँ चल रहे हैं एनटीपीसी में। ठीक है, तो इस बिहाफ पे आप ये भी तय कर सकते हो कि मेरे को बैच की आवश्यकता है भी या नहीं। और हो सकता है आपका स्कोर बहुत अच्छा चल रहा हो, आप एनटीपीसी बैच का करोगे क्या, प्रैक्टिस कर लो भाई, आपके पास बुक्स हैं उनसे ही कर लीजिए। फिर आपको ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत ज्यादा अर्थ भी नहीं है, अगर पढ़ना ही है तो प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। ठीक है, तो बैच तो उन बच्चों के लिए होता है जो बेसिक बच्चे होते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि मेरे को पढ़ना क्या है या मेरे को अभी शुरुआत करनी है। देखिए इतनी ईमानदारी से बातें बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं ये चाहता हूं कि आपको सिर्फ बैच बेच दूं, नहीं, क्योंकि बच्चे को, ऑनलाइन वाले को पता ही नहीं है कि मुझे क्या खरीदना है, कब खरीदना है, या मैं अब खरीदूं तो मेरे को फायदा होगा या नहीं होगा। तो वो मैं ईमानदार सलाह देने का प्रयास कर रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए रेलवे एनटीपीसी पर बेस्ट बुक्स, इस पर बच्चे एनटीपीसी को ही टारगेट करके रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही, मैथ्स की अलग, रीजनिंग की अलग और जीएस की अलग, ये तीनों बुक्स आने वाली हैं। और ग्रुप डी को तो टारगेट करते हो, और यहां भी जीएस में साइंस का अच्छा खासा रोल होता है, उसके लिए भी साइंस की एक अलग बुक। तो आप ये समझ लीजिएगा, मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस, ये चारों एग्जाम्स, चारों बुक्स अलग अलग आने वाली हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट करते हुए। अब आप सोचिए, एक कॉमन बुक होती है मैथ्स की, ठीक है, और उसको आप पढ़ते हो, एक होती है कि टारगेटेड बुक सिर्फ इस एग्जाम के लिए, तो दोनों में फर्क तो होगा। आरडब्ल्यूए अपनी बुक्स को लेकर इसलिए फेमस रहता है हमेशा कि भाई उसने ना टारगेटेड बुक बनाई हुई है। एसएससी जीडी में अगर उसने मैथ्स की बुक दी है तो एसएससी जीडी का मैथ्स उससे बाहर नहीं जाता, क्योंकि एक कॉमन बुक पढ़ोगे आप, कॉमन बुक में बहुत सारे एग्जाम्स को लेकर के चीजें रहेंगी। यहां सिर्फ रेलवे, और रेलवे में भी एनटीपीसी और ग्रुप डी, सिर्फ उसको टारगेट किया जाएगा उस बुक के थ्रू, चाहे वहां पर CBT 1 हो चाहे वहां पर CBT 2 हो, दोनों को ध्यान में रखेंगे उससे। ठीक है, क्या एनटीपीसी CBT 2 अलग अलग होता है? हाँ, जैसे एनटीपीसी ना बहुत सारी पोस्ट के लिए होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। जो एनटीपीसी का एग्जाम है ना, वो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, तो कितने लेवल हो गए? 2, 3, 4, 5 और 6, तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको 5 CBT 2। कोई बच्चा ऐसा है कि सर मैं ग्रेजुएट हूं और मेरे को सारी पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूं, मैं सारी पोस्ट के लिए फॉर्म भरता हूं, फीस भी अलग अलग कटेगी, तो भाई आपको 5 CBT 2 देने पड़ेंगे। तो आप, अब बच्चे कोई देखिए, कोई केवल 12th है, तो 12th का होता है लेवल 2 और लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 3, तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 CBT 2 दे सकते हो। ठीक है, CBT 1 कॉमन है सबका, लेकिन आप जितनी ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जितने लेवल के हिसाब से, देखिए पोस्ट तो ये 13 हैं, लेकिन लेवल कितने हैं टोटल, तो आप देखो 5 लेवल है, तो यहां पर 5 CBT होंगे, हर लेवल का अलग CBT। क्लियर, समझ में आ गया? CBT 2 में आता क्या है? हर CBT 2 में आएगा यही, मैथ्स 35 का, जीए 50 की और रीजनिंग 35 की। तो यानी भाई ये यहां पर, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। आप देख लो 120 क्वेश्चन, जो आप ये समझ लीजिए सर ये तो आरपीएफ का भी रहता है सेम पैटर्न, हाँ बिल्कुल वही है, लेकिन यहां पर जीए का अलग लेवल होगा, क्योंकि CBT 2 में भी कई सारे लेवल हैं। लेवल 2 के लिए CBT 2, वहां आसान होंगी ये सारी चीजें। CBT 3 मतलब CBT 2 लेवल 3 के लिए वहां थोड़ी और टफ हो जाएंगी, और लेवल 6 के लिए CBT 2 होगा तो ज्यादा टफ रहेंगी। तो आपको हर लेवल का क्वेश्चन लेकर के समझ के चलना पड़ेगा। ये पूरा पैटर्न होता है एनटीपीसी के लिए। क्लियर, समझ में आ गई बातें? ठीक है भाई, अब यहां पर
जो इसका जवाब था कि क्या CBT2 अलग अलग होता है अलग हर पोस्ट के लिए, तो हम कहेंगे यस होता है। तो आपको उस तरह से तैयारी भी करनी पड़ेगी। और बच्चे हम लोगों ने ना ये प्रैक्टिस सेट्स चालू रखे हैं 15 अप्रैल से, इसलिए ताकि भाई जो CBT2 की तैयारी या CBT1 की तैयारी या NTPC को या ग्रुप डी को टारगेट कर रहा है, उस बच्चे की प्रैक्टिस बनी रहे, कम से कम वो 4 घंटे तो पढ़ता रहे। ठीक है। या किसी ने सर हमने तो मैथ रीजनिंग जीएस साइंस बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं, तो आप भाई प्रैक्टिस सेट से अपने आप को जांच सकते हो हर रोज कि मैं यहां कितना चल रहा हूं, मैं कितना पानी में हूं। और बाकी हर संडे को टेस्ट दे करके वो आपको तो क्लियर पता तो वहां से चलेगा। ठीक है। तो यहां पर एडवांस हो या अर्थमेटिक हो, सुबह 8 बजे से क्लास लेते हैं नीरज सर इसमें, और जीएस की क्लास 12 बजे होती है, जो सिर्फ रेलवे ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होता है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। रीजनिंग संदीप सर ले रहे होते हैं शाम को 4 बजे से, और 7 बजे से साइंस रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों को ध्यान में रख करके सौरभ सर ले रहे होते हैं साइंस का प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियरिटी आपको देनी थी, क्योंकि एनटीपीसी को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान थे। एनटीपीसी जितना लेट फॉर्म आएगा, सेम ग्रुप डी भी उतना ही लेट होता चला जाएगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी को ये चैलेंज मानता है हमेशा रेलवे कि भाई मैं कैसे इस एग्जाम को कराऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं, तो उनके लिए भी एग्जाम कराना चैलेंजिंग होता है ये। धन्यवाद, नमस्कार।